हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों, जो आप ये केक देख रहे हैं, ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही खतरनाक इसका फ्लेवर है। जो फ्लेवर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ऐसा फ्लेवर आपने मार्केट में कभी नहीं खाया होगा। ये मेरा इन्वेंशन है और ना ही आपको ये फ्लेवर यूट्यूब में मिलेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 180 ग्राम प्रीमिक्स ले रही हूँ। हमेशा प्रीमिक्स को छान करके ले। जब भी मैं ब्रेड बनाती हूँ बिल्कुल ताज़ा बनाती हूँ। जब मुझे ऑर्डर्स आते हैं तभी मैं ब्रेड बनाती हूँ और बना करके बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। यहाँ पर पॉट को मैंने ऑयल से ग्रीस करके प्रीमिक्स छिड़क करके अच्छे से कोट कर लिया है। रोज एसेंस मैं यहाँ पर ले लूँगी और ब्रेड को यहाँ पर मैं पिंकिश करना चाह रही हूँ, यानी कि जो ब्रेड हमारा बन करके तैयार होगा वो पिंक कलर का तैयार होगा। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिंक फूड कलर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं या फिर मनचाहा कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं। जिस तरह से आपका बैटर होता है उससे थोड़ा डार्क कलर ये बेक होने के बाद आता है। तो यहाँ पर हम प्रीमिक्स, पानी, तेल और थोड़ा सा एसेंस, इतना हम मिक्स करके अच्छे से फ्लफी होने तक इसे फेंटना है। जितना आप फेंटते हैं उतना आपका बेस्ट रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर पॉट में मैं पूरे बैटर को डाल दूंगी। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, जैसे टूथपेस्ट हमारा होता है इस तरह से कंसिस्टेंसी आप रख सकते हैं। थोड़ा पतला, थोड़ा थिक होने पर कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और जो पॉट आप फिल कर रहे हैं वो आधा हो या आधे से कम हो। इसे मैं 160-170 डिग्री के बीच बेक करती हूँ। 35 मिनट्स मुझे लगे और ये केक काफ़ी हाइटेड बना हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर इसे 4 लेयर में निकाल दूंगी। बिल्कुल ताज़ा बना हुआ है, तुरंत बना हुआ है, गर्म है, इसलिए इसका सॉफ्टनेस आप देख लीजिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है और 4 लेयर बन करके तैयार हुआ है। और ये कैरेमल सिरप मैं आपको बनाना सिखाई हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में देख सकते हैं। और ये जो कैरेमल सिरप है वो शक्कर को जला करके बनता है, यानी कि शक्कर को बिल्कुल लाल होते तक सिर्फ शक्कर को कढ़ाई में मेल्ट करना है और ये सिरप बन करके तैयार हो जाता है जब हम इसमें पानी मिला देते हैं। तो यहाँ पर मैं रबड़ी फ्लेवर डाल रही हूँ। जो हम सिरप बनाए हैं उस सिरप को उस सिरप से ब्रेड को भिगा देना है और क्रीम में मिला देना है रबड़ी। हाँ, यानी कि जो मार्केट का रबड़ी होता है उसे मैं ली हूँ। आप घर पर भी रबड़ी बना सकते हैं। और ये कैरेमल सिरप से हम ब्रेड को भिगाते जाएंगे और जो फ्लेवर है रबड़ी, मार्केट का ये रबड़ी है, इसे आप ब्रेड के ऊपर चाहे तो डाल सकते हैं या फिर क्रीम के ऊपर डाल सकते हैं। जब आप ब्रेड के ऊपर डालते हैं तो आपका क्रीम बिल्कुल फ्रेश दिखता है और क्रीम के ऊपर डालते हैं तो क्रीम भी फ्लेवरफुल हो जाता है। दिक्कत किसी भी नहीं है। वैसे भी ये बहुत टेस्टी बनने वाला है, तो आप फ्लेवर को कहीं भी डालें, डल तो केक के ऊपर ही रहा है, तो ये बेहतरीन टेस्ट का बनने वाला है। ये लास्ट का ऊपर का लेयर है और मुझे कहा गया था कस्टमर के द्वारा कि यहाँ पर फ्रूट की फिलिंग करनी है। और जब इस तरह से नए केक बना रही थी तो मेरा दिमाग घूम गया था इतना बेहतरीन टेस्ट देख करके। तो मैं जब वो जो फिलिंग मुझे अनार और एप्पल का करना था मैं भूल गई हूँ। और देखिए मैं 2 लेयर तो बना चुकी हूँ, लेकिन तीसरे लेयर को भी बना दूंगी, उसके बाद मुझे याद आएगा। और मैं थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी डाल करके फ्लेवर को और इन्हेंस करने की कोशिश की हूँ, ताकि एक एक बाइट इसका जो है फ्लेवरफुल रहे, टेस्टी रहे। और मुझे याद आया कि यहाँ पर फ्रूट डालना था, तो मैं ऊपर के लेयर को उठा दी हूँ और जितना भी फ्रूट था मैं उसे ऊपर के लेयर में डालने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पहले वाले लेयर में भी डालना था लेकिन मैं भूल गई। और ये जो पूरा फ्लेवर है मेरे पैलेट नाइफ में आ गया था, तो जैसे तैसे मुझे इसके अंदर तो फिल करना ही था, क्योंकि इसका एक एक बाइट, एक एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा भी बहुत टेस्टी है, इसलिए मैं इसे वेस्ट नहीं करने देना चाह रही थी। जगह भी आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं बना रही हूँ कितना साफ़ सफाई है। तो हम होम बेकर्स ऐसे ही बनाते हैं, बिल्कुल साफ़ सफाई से बनाते हैं। मैं तो बिल्कुल सफाई से बनाती हूँ, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज़ को। बिल्कुल गंदगी मुझे पसंद नहीं है। मैं पहले अपने खाना बनाने का काम करती हूँ, उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद मैं केक की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए जो हम क्रम कोट किए हैं उसे मैं सेट कर देती हूँ 5 से 10 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा। और उसके बाद फाइनल आइसिंग जब हम करते हैं तो बिल्कुल नया क्रीम हम बनाते हैं। और केक की फिनिशिंग के लिए बिल्कुल नया क्रीम बनाना है, पुराने क्रीम से ये फिनिशिंग नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए फिनिशिंग मैं दे रही हूँ। और मुझे कोई भी डिज़ाइन नहीं कहा गया था, बस मैंने पूछा कि बच्चा किसका बर्थडे है, तो उन्होंने कहा कि बच्चे का बर्थडे है। तो मैंने सोचा चलो टेडी बियर ट्राई करते हैं। और इसमें थोड़ा क्रीम ज़्यादा लगता है क्योंकि
और देखिए यहाँ पर मैं टेक्सचर इफेक्ट दे रही हूँ। और टेक्सचर इफेक्ट जिनको बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं आता वो भी इस केक को बना लेंगे। बिल्कुल बस पैलेट नाइफ को रखना है, उठाना है, रखना है, उठाना है। फिनिशिंग देने की ज़रूरत है ही नहीं, सभी तरफ आप क्रीम फैला लीजिए और बस पैलेट नाइफ को रख करके उठाते जाइए। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर देने की कोशिश कर रही हूँ, तो ग्रीन कलर मैं पाइपिंग बैग में डाल दूंगी और उसके बाद क्रीम डालूंगी। तो इस तरह से देखिए मैं ग्रीन कलर पाइपिंग में डाल करके क्रीम डाली हूँ, तो क्रीम भी ग्रीन कलर का हो गया। तो यहाँ पर मैं केक के साइड में मैं जो प्लांट्स है उस घास बनाने की कोशिश करूँगी। और ये टेक्सचर इफेक्ट कोई भी बना सकता है, बहुत आसान है। जो नया नया केक बनाना सीख रहा है उसके लिए तो ये बेहतरीन ऑप्शन है कि आपका केक भी सुपर लगेगा और जो है आपको मेहनत भी कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से टेक्सचर इफेक्ट आप दे सकते हैं। और मैं थोड़ा सा पैलेट नाइफ में ग्रीन कलर ले करके इसे टैप टैप कर दे हूँ, जिससे टेक्सचर आ गया है। और यहाँ पर मैं वी शेप में पाइपिंग बैग को कट कर दी हूँ। और आपने तो देखा है कि मैं कैसे इसको कलर करी हूँ ग्रीन कलर। और इस तरह से मैं घास बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर ऊपर बिठाऊंगी मैं 2-3 टेडी को। और ये देखिए कितने अच्छे ये डिज़ाइन लग रहे हैं। और ये जो है गोल बिल्कुल प्लेन है, गोल वाला नोज़ल है। और यहाँ पर जो हमारा टेडी बन रहा है तो उसका पहले हम बॉडी बनाएंगे नीचे का, फिर सिर बनाएंगे और पैर बना देते हैं, फिर हाथ बनाते हैं, लास्ट में उसके कान या सिर कहें, सींग कहें, जो भी हम वहाँ पर बनाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आसान है, ये बनने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं न्यूट्रल जेल से इसकी आइज़ बनाऊंगी तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये कैसा है और क्या है। तो ये बिल्कुल आसान है, इसे कोई भी बना सकते हैं। और ये न्यूट्रल जेल है, बिल्कुल थोड़ा सा न्यूट्रल जेल मेरे पास था, लेकिन ये उसकी आइज़ बनाने के लिए तो काफ़ी था। तो यहाँ पर देखिए मैं उनके नाखून बना रही हूँ, उनके कान के ऊपर मैं कर दी हूँ। और देखिए अब लग रहा है कि ये टेडी बियर है। तो इस तरह से पहले उनका पेट बना ले, फिर सिर बना ले, फिर पैर बना ले, फिर हाथ, और लास्ट में कान बना दे। तो ये है चॉकलेट का गनाज। और ये मेरा थोड़ा सा जल गया था, लेकिन मुझे बस इतनी ही क्वांटिटी में यूज़ करना था तो दिक्कत नहीं हुआ। और ये गनाज है मेरा। और न्यूट्रल जेल से भी आप कर सकते हैं। न्यूट्रल जेल में बस ब्लैक कलर मिलाएं और अच्छे से मिक्स कर दें, उससे भी आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा टेडी बियर बन करके तैयार था। और मैं साइड में और जगह मुझे खाली लगा तो मैं वहाँ पर भी टेडी बियर बना दे रही हूँ। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर टेडीज बन करके तैयार हो गए हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रल जेल आपका लिक्विड ही है तो ये बनाने में दिक्कत जाएगा। आपको न्यूट्रल जेल का यूज़ करना है जो थोड़ा थिक होना चाहिए, यानी कि आपके हाथ, अगर आप उनके आँख बना रहे हैं, कान बना रहे हैं, तो वो आप कंट्रोल कर सके, वो बिल्कुल से बह ना जाए, इसलिए आप इसे ठीक रखें। तो जो बनाते होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ्लावर जैसा कुछ बना पाऊँ। तो बस मैं उसी नोजल का यूज़ करके बस रख रही हूँ, खींच रही हूँ, रख रही हूँ, खींच रही हूँ। तो इससे ये डिज़ाइन बन गया है। पता नहीं कौन सा फ्लावर है, ऐसा फ्लावर भी कोई होता है कि नहीं मुझे नहीं पता। बस मैं उस क्रीम और नोज़ल, उस क्रीम को यूज़ करना चाह रही थी। और ये मेरा गोल्डन स्प्रे कलर है। और इस तरह से मैं इस पर स्प्रे कर दी हूँ। देखने में बिल्कुल प्लेन लग रहा था, देख लीजिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल प्लेन ये दिख रहा था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर का लीफ मैं बना दी हूँ। मेरे पास क्रीम बचा हुआ था और फिर भी ये प्लेन लग रहा था, तो मैं बीच में काले कलर के जो मेरे गनाश थे उसे मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पर ये बिल्कुल बन करके तैयार है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।